हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में थोड़ा सा हम लोग जिक्र करने वाले हैं। जो ऑनलाइन यूपी कैटेट एप्लीकेशन फॉर्म आपने आवेदन किया था, तो अब जब आप यूपी कैटेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं तो वो सीधे रिडायरेक्ट होकर कहाँ चला जाता है, आपके यूपी कैटेट काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन पे और लॉगिन पे। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे स्टूडेंट्स का मैसेज आया था और बहुत सारे हमने देखा था। और समस्या CSA यूनिवर्सिटी में जब रिपोर्टिंग हो रही थी उस समय हम वहाँ पर मौजूद थे, तो देखे काफ़ी अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन आवेदन डाउनलोड नहीं कर पाए थे और वहाँ पर उसकी डिमांड और रिक्वायरमेंट थी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आइए, जो भी स्टूडेंट हैं डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या फिर आपका कोई साथी वगैरह होगा उसको वीडियो शेयर कर दीजिएगा। आइए, यूपी कैडेट एप्लीकेशन फॉर्म कैसे डाउनलोड करें, प्रोसेस यही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जाना है यूपी गूगल क्रोम पे। गूगल अपने स्मार्टफोन में ओपन करिएगा और वहाँ पर सर्च करिएगा यूपी कैटेट। बस सिर्फ आप लिख देंगे यूपी कैटेट और आपको फर्स्ट ऑप्शन ही आपको दिख जाएगा यूपी कैटेट। उस पर आपको होम पर क्लिक कर देना है। अब आगे हम आपको दिखाते हैं। उससे पहले आपको बता दें, यूपी कैटेट घर बैठे आप अपना ऑनलाइन काउंसलिंग करवा सकते हैं। और सबसे खुशी की बात यह है कि यूजी में इस वर्ष हर वर्ष आपका 2 काउंसलिंग ऑनलाइन होता है। इस वर्ष आपकी 3 ऑनलाइन काउंसलिंग हो रही है। मतलब कहने का तात्पर्य, जिनको सीट मिल गया वो और जिनको नहीं सीट मिला उनके लिए सबसे बड़ी सौभाग्य की बात है कि इस बार यूपी कैडेट की ऑनलाइन काउंसलिंग यूजी की 3 हो रही हैं और तीनों के तीनों ऑनलाइन और तीनों के तीनों आपको घर बैठे हो रही है। तो जो भी स्टूडेंट कराना चाहते हैं ऑनलाइन काउंसलिंग, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और अपना काउंसलिंग घर बैठे कराइएगा। विथ आपको सीट मैट्रिक्स के अनुसार आपको सीट भी दिलाई जाएगी। जैसे फर्स्ट काउंसलिंग में दिलाया है वैसे सेकंड में भी दिलाएंगे और थर्ड में भी दिलाएंगे। आइए चलते हैं। देखिए, यूपी कैडेट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए, हमने कहा आप इसे यूपी कैडेट सर्च करने के लिए आपने यूपी कैडेट सर्च किया, ठीक। और इसके होम पेज पे जैसे आए तो होम पेज पे आने पर आपको इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, ठीक। इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसको आप कर दीजिएगा क्लोज। इसको आप क्या करेंगे, क्लोज। जैसे क्लोज करेंगे तो आपको सीधे आएगा काउंसलिंग लॉगिन। काउंसलिंग लॉगिन करने के लिए अगर आपको काउंसलिंग करना है या रजिस्ट्रेशन करना है तब तो आप काउंसलिंग पे जा जाएंगे। जैसे काउंसलिंग लॉगिन पे क्लिक करेंगे या रजिस्ट्रेशन पे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो ये सारा इंटरफेस आपका ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप अपना काउंसलिंग का जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन हमको क्या करना है, अभी आपका यूपी कैडेट का जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसको डाउनलोड करना है। तो यहां पर देखिए लिखा है मेन साइट। मेन साइट, इस पर आप जाएंगे, मेन साइट पर करेंगे क्लिक। जैसे आप मेन साइट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका आएगा। फिर जैसे मेन साइट पे क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से फिर रिडायरेक्ट होकर वापस यहां पर देखिए फिर से मेन साइट पे आएंगे। मेन साइट पे जैसे आएंगे तो यहाँ पर फिर वापस आ गया काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और काउंसलिंग लॉगिन, ठीक। अब यहाँ पर नीचे एक देखिए थोड़ा सा नोटिस एंड अनाउंसमेंट्स, ठीक। आप इसको स्वाइप करके ऊपर आएंगे। स्वाइप करके इसको ऊपर आएंगे, यहाँ पर देखिए दे रहा है व्यू ऑल। व्यू ऑल पर जैसे क्लिक करेंगे, ठीक, व्यू ऑल पर आपको करना है क्लिक, तो ये आपका व्यू लिस्ट आ गई। अब इसमें एक चीज थोड़ा सा देखेंगे, इस लिस्ट के नीचे आप लोग जाइएगा। अगर आप इस लिस्ट में नीचे जाएंगे तो आपको एक शेड्यूल देगा, ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल, जो आप लोग सूचना विवरणिका में देख करके आप हमें मैसेज कर रहे हैं कि सर काउंसलिंग आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया। ये सब देखिए, जो लेटेस्ट में आपका न्यूज़ है उसको आप जाकर के वहाँ से शेड्यूल डाउनलोड करके रख लीजिए अपने पास, ठीक है। कुछ दिनों के लिए आप स्क्रीनशॉट लगा के आप अपने होम पे गैलरी पर वॉलपेपर लगा लीजिए, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट काम होता था हम लोग CSA में अगर टाइम टेबल वगैरह होते थे हम लोग वॉलपेपर पे अपनी यूनिवर्सिटी में लगा लेते थे। मतलब कहने का तात्पर्य अपने स्मार्टफोन में लगा लेते थे और उसको ध्यान रहता था कि हाँ इस दिन ये पेपर है, तो उसको हम लोग पढ़ते रहते अच्छे तरीके से। वैसे मान लीजिए आपका ही है, बाद में आप वॉलपेपर चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन दे रहा है। 2 ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहा है, एक लॉगिन और दूसरा रजिस्टर। तो रजिस्टर तो आपने सब कुछ पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर लिया, इसका कोई मतलब नहीं है हमारे जीवन में। अब इसका काम है हमारा लॉगिन। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका इंटरफेस आएगा। वापस देखिए जैसे आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा था वैसे ही आ गया, सेम हूबहू। अब आप इसमें सेलेक्ट करेंगे यूजी। अगर यूजी के हैं
जैसे हमने ये डाउनलोड करके एक स्टूडेंट का दिया था तो वही स्क्रीनशॉट आपको दे दे रहे हैं। यहाँ पर पीएजी हमने सेलेक्ट किया था और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरा था या यूजर आईडी 6 अंक का। फिर जो पासवर्ड कौन सा, जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय एक टेक्स्ट मैसेज आपको आया होगा, उस टेक्स्ट मैसेज में आपका, जैसे मान लीजिए आपका नाम है श्याम, जैसे मान लीजिए आपका नाम है श्याम, तो आपका पासवर्ड कैसे आया होगा, देखिए SHYA, ठीक है, SHYA, आगे का 4 लेटर ले लिया होगा कैपिटल लेटर में, फिर इसमें पासवर्ड आपका ऐसे दिया होगा, मतलब डिजिट में दिया होगा, ये 4 अंक दिए होंगे। इस प्रकार से आपका 8 अंक का पासवर्ड आया होगा, ठीक है। कुछ लोगों का ABM में 6 अंक का आया है, तो उससे आप लोग परेशान मत हो, मतलब इस प्रकार से पासवर्ड आया है। इस प्रकार के पासवर्ड को यहाँ पर आपको पूरी डिजिट इसमें फिल कर देना है। फिर यहाँ पर जो सिक्योरिटी पिन होगा इसको कैलकुलेट करके, जैसे 6+1 है तो 6+1 नहीं, आपको सीधे यहाँ पर लिख देना है 7 और यहाँ पर कर देना है साइन इन, ठीक है। साइन इन इसको कर दीजिएगा और साइन इन जैसे करेंगे तो देखिए यह इस प्रकार से पॉपअप आपका ओपन होकर के यहाँ पर फोटो आपका आ जाएगा, ठीक है। फोटो आएगा। अब यहाँ से जनरल इंफॉर्मेशन कंप्लीटेड, डॉक्यूमेंट अपलोड कंप्लीट, फीस पेमेंट कंप्लीट, आपका एप्लीकेशन। अब यहाँ पर आपको करना है प्रिंट एप्लीकेशन। प्रिंट एप्लीकेशन करने के लिए आपको यहाँ पर देखिए जो 3 डॉट है इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये दे रहा है क्लिक हियर टू व्यू, आप इसको कर देंगे व्यू। अभी हम थोड़ा सा व्यू आगे स्लाइड में करेंगे, उससे पहले आपको बता दें, यहाँ से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से रिजल्ट। ये जब तक आपकी पूरी डिग्री कंप्लीट नहीं होती, चाहे BSc हो, MSc हो, PhD हो, कोई भी हो, उस समय आप इसको एडमिट कार्ड, एप्लीकेशन फॉर्म और रिजल्ट, ये तीनों रखे रहिएगा। और जितनी फीस आपने जमा किया है यूनिवर्सिटी में, एक भी बिल आपका खोना नहीं चाहिए, एक भी रसीद आपका इधर उधर नहीं होना चाहिए, अन्यथा की दशा में आपको जब वहाँ पर इधर उधर हो जाती है दिक्कतें, तब आपको दोबारा फीस भरना पड़ जाएगा। इसलिए आप लोग ये पूरी डिटेल संभाल के रखें कि जब तक आपकी डिग्री नहीं कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अभी हमारी BSc MSc पूरी कंप्लीट होगी, लेकिन हम सारी रसीदें अभी रखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर करेंगे क्लिक हियर टू व्यू। जैसे हम इस पर क्लिक हियर टू व्यू पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ गया। ये सारी डिटेल है, ड्यू टू प्राइवेसी के कारण ये हिडन कर दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म करके PDF बना करके फ़ोन में सेव कर लीजिएगा, चाहे ड्राइव में सेव कर लीजिएगा। यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा ड्राइव में कैसे सेव करते हैं, उसको आप यहाँ से सेव करके रख लेंगे, ठीक है। तो ये रहा आपका एप्लीकेशन आवेदन कैसे डाउनलोड करें, ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट ऑनलाइन काउंसलिंग चाहे फर्स्ट कराना, फर्स्ट तो कंप्लीट हो गया, जैसे फर्स्ट करा दिया सफलतापूर्वक, वैसे सेकंड कराया है, और फर्स्ट में जिनको सीट दिलाने के बाद उनका अपग्रेडेशन करा रहे हैं, ठीक है। और जो स्टूडेंट अपग्रेडेशन कराते हैं या फ्रेश काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो आप अपना 10 तारीख से आपका UG PG दोनों का चालू हो गया है, तो आप 9 तारीख से 9 अगस्त के पहले आप अपना पेमेंट करके पूरा कंप्लीट कर लेंगे। 9 अगस्त के बाद आपका पेमेंट नहीं लिया जाएगा। अभी वर्तमान में फीस 5 तारीख तक ऑफर था 800 रुपये, अब वर्तमान में आपकी फीस बढ़ करके हो जाइए सीधे 1000, ठीक है। जो हमारी स्लॉटें थी फुल हो गई हैं। बाकी आपको कोई भी पर्सनल क्वेरी होगी तो आप इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करके पूछ लीजिएगा। और बाकी रहे मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए, तो मेडिकल सर्टिफिकेट आप यहाँ पर नोट कर लीजिएगा, यहाँ से मांग लीजिएगा फॉर्मेट, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।